अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और अल्लाह तबारक व ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को खैर व आफ़ियत के साथ रखे। आज तारीख़ है 1/5/2022 और अभी तक चाँद की ख़बर नहीं आई है और आज उम्मीद कम है क्योंकि सऊदी अरब में आज चांद रात है। कल वहाँ ईद बनाएंगे सऊदी अरब में, तो इसलिए यहाँ उम्मीद कम है भारत में चांद दिखने का और अभी तक कहीं से ख़बर नहीं आई है। अगर ख़बर आ जाएगी तो इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद कम है। तो हो सकता है इंशाअल्लाह हम लोग परसों यानी कल जो है छोड़ के परसों हम लोग इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करेंगे। तो आइए, साल में एक मर्तबा हम लोग ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बतला देता हूँ और कुछ मसनून चीज़ें हैं जो ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने से पहले किया जाता है, वो मैं बता देता हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा अदब के साथ और तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरे तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खूब खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और शरीयत के मुताबिक खुशी मनाइए। शरीयत के मुताबिक फजूल खर्ची नहीं, ज़्यादा शरीयत के ख़िलाफ़ खुशी नहीं मनाना है, बल्कि शरीयत के मुताबिक। तो आज के दिन ईद उल फित्र के दिन जो है वो रोज़ा रखना भी हराम है, क्योंकि वो अल्लाह का एक ख़ास मेहमान बन जाता है इंसान, तो इसलिए रोज़ा रखना ईद के दिन हराम है। मसनून चीज़ें क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि ईद के दिन जो है वो सुबह सवेरे उठे, अहले सुबह उठे और फज्र की नमाज़ पढ़े। इसी तरीके से मसनून अमल में से एक ये भी है कि उस दिन यानी ईद उल फित्र के दिन, ईद के दिन जो है वो गुस्ल करना भी, ये भी मसनून अमल में से है। इसी तरीके से ईद के दिन जो है मसनून अमल में से ये भी है कि मिसवाक करना चाहिए, मसनून है। इसी तरीके से ईद के दिन ये काम करे कि जो आपके पास उम्दा कपड़ा हो तो उस कपड़ा को पहने, अच्छा कपड़ा पहने, और अगर नया कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नया कपड़ा पहने। इसी तरीके से खुशबू लगाना, ये भी मसनून अमल है। इसी तरीके से ईद के दिन जब आप ईदगाह जा रहे हों तो कोई मीठी चीज़ खा लीजिए, और जैसे खजूर खाए, खजूर ताक़त में खाए, जैसे कि 1 खजूर खा ले या 3 खा ले या 5 खा ले, या अगर खजूर ना हो तो सेवई खाकर निकले। इसी तरीके से आप जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हों तो जिस रास्ते से आप जा रहे हैं तो जब वापस आएंगे तो दूसरे रास्ते को इख्तियार करना है। ये भी जो है मसनून है और सुन्नत से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे ईदगाह तो उस रास्ते से नहीं आते थे बल्कि दूसरे रास्ते से आते थे। अब अगर किसी का एक ही रास्ता है तो वो अलग मसला है, वो उज़्र है, परेशानी है, तो एक ही रास्ता से आए। इसी तरीके से ईद के दिन जब आप ईदगाह जा रहे हों तो आप क्या करें कि तकबीरात पढ़ते हुए जाए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ज़ोर से नहीं पढ़ना है बल्कि आहिस्ता पढ़े, और कुर्बानी बकरीद के दिन तो खैर ज़ोर से पढ़ने का हुक्म है, तो आहिस्ता पढ़कर जाना है और वापस भी पढ़ते हुए आना है तकबीरात को। इसी तरीके से शरीयत के मुताबिक खुशी मनाए, एक दूसरे को मुबारकबाद दे, है ना, खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए। इसी तरीके से ईद के दिन जो है वो सुन्नत से साबित है, ये भी है कि ईद की नमाज से पहले पहले सदका फ़ित्र दे दे। सदका फ़ित्र वाजिब है, बालिग के लिए भी, नाबालिग औलाद के लिए भी, मर्द औरत सब के लिए वाजिब है। हाँ, इतनी बात है कि नाबालिग औलाद के ज़िम्मे बाप के ऊपर है, और अगर बालिग हो गया जो है औलाद तो फिर बाप के ज़िम्मे नहीं है, लेकिन अगर बाप निकाल दे तो सदका फ़ित्र जो वाजिब है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो नियत की जाती है। नियत दिल के इरादा का नाम है। अगर दिल से भी इरादा कर लिए, नियत कर लिए तो नियत हो जाएगी, लेकिन अगर ज़बान से कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ज़बान से ये कहना है कि मैं नियत करता हूँ 2 रिकात
واجب عید الفطر کی 6 جائز تکبیروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید الفطر کی 6 جائز تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا رخ کعبہ شریف کی طرف. اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینا ہے. پہلی تکبیر میں نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے. ثنا امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی آپ لوگ بھی ثنا پڑھیں گے. اسی طریقے سے امام صاحب 3 تکبیر زائد کہیں گے. پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کو کان تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. اسی طریقے سے پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، اب ہاتھوں کو باندھ لیں گے. تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لیں گے. اس کے بعد امام صاحب جو ہے قرات کریں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے. اس کے بعد پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب جو ہے کھڑے ہوں گے تو پھر جو ہے سب سے پہلے امام صاحب دوسری رکعت میں قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے. اس کے بعد پھر 3 تکبیر زائد کہیں گے. پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، نیچے لٹکا دیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. اور چوتھی مرتبہ جب تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے. ہاتھ چوتھی رکعت تکبیر میں نہیں اٹھانا ہے بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے. اس کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب دعا کرنے کے بعد 2 خطبہ کہیں گے. خطبہ کو اطمینان و سکون کے ساتھ جو ہے وہ سننا چاہیے. اور نماز عید میں نہ تو اقامت ہے نہ تو اذان ہے، نہ اقامت کہی جائے گی نہ اذان دی جائے گی. اسی طریقے سے آپ لوگ کوشش کریں کہ وہاں عیدگاہ میں جا کر نماز نفل نماز نہیں پڑھنی ہے. بس جو نماز پڑھنے کی نیت سے گئے ہیں واجب نماز، اس نماز کو پڑھنی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ تکبیر 6 زائد تکبیر ہے اور ہر تکبیر میں اتنا فاصلہ، اتنا رکنا ہے کہ 3 مرتبہ ہم لوگ سبحان اللہ کہہ سکے. تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ اہم چیزیں معلوم ہو جائے، سنت چیزیں معلوم ہو جائے کہ عید کے دن کیا کیا کرنا ہے اور عید کا نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.